हरि 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 राम 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 हरि हरि। चलिए, भगवान गणेश की जय, माता शारदा की जय, माँ पार्वती की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, देवादिदेव महादेव की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, हनुमान स्वामी की, भरत जी की, शत्रुघ्न लाल की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है, सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। बहुत सुंदर हम सब लोग जुड़े हुए आयोजन में, सत्संग में। और आज का जो प्रसंग है, आज की जो कथा है, ईश्वरीय जो अंदर की प्रेरणा है, वो इस अंश में। तो आज का जो थीम है, आज का जो टॉपिक है, वो अंदर से खूब अच्छे से समाया हुआ है, अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसे ही आशा करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि आज का टॉपिक, आज का थीम आपको भी अच्छा लगे। लेकिन सामान्यतः आज का जो माहौल है, आज की जो चिंतन है, वो इस रास्ते पे, इस मार्ग पे, इस थीम को पे चलते नहीं हैं। तो ये हमेशा से हम हर सत्संग में यही बात आती है कि जो बातचीत होती है, आप हर बार बड़ा खुश होते हैं कि बड़ी अच्छा सत्संग हुआ। लेकिन जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो ज्ञान है, उस पर आप कहते हैं कि भाई ये चलना मुश्किल है। और सामान्यतया संसार में भी यही हो रहा है। आज का थीम कुछ ऐसे ही है कि हम जो आज के टाइम में देख रहे हैं कि हम येन केन प्रकारेण, कैसे भी हो, येन केन प्रकारेण हम चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सबका यही है, कैसे भी हो हमें चीज़ को हासिल करना है, प्राप्त करना है। कभी एक बड़े सख्त अध्यापक हुआ करते थे, तो बच्चे कोई किताब नहीं लाते थे, पुस्तक नहीं लाते, तो वो बड़ा सख्त उनके निर्देश थे कि बाई, बारो और स्टील। तो आप बाई करोगे, खरीदोगे तो जायज़ तरीके से लोगे, कहीं पे आप पैसा लेके लाओगे, पैसा अर्जित होगा, कहीं से भी होगा, तो बाई करोगे। नहीं तो किसी से उधार लेके आओ, और नहीं तो आप चोरी कर लो। तो ज़माना ऐसे ही चल रहा है सर्वत्र, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। आज जो सबसे टॉप का सबसे बड़ा देश है, वहाँ पे वही चल रहा है कि कुछ कैसे भी हो हमें हासिल करना है। बाई, बारो और स्टील, ये इनके इन प्रकार कैसे भी हो हमें हासिल करना है। तो इसलिए जो बात आपसे हो रही है, वो अंदर का ईश्वरीय प्रेरणा इस अंश में तो ये हमेशा से रही कि जो एक दूसरा फार्मूला है, कहते हैं कि शॉर्टकट में कट शॉर्ट टू योर लाइफ की जो है। और इसीलिए अंदर का जो भाव हमेशा रहा, विद्यार्थी जीवन से ही अंदर की ईश्वरीय प्रेरणा रही कि थारो पढ़ स्टडी करनी है, एक नहीं 4 पुस्तकों से स्टडी करनी है। और कहीं से आ जाए, शुरुआत से लेकर के अंत तक कहीं से कोई प्रश्न आ जाए, वो उसके लिए हम तैयार हैं, उत्तर है हमारे पास। इम्पॉर्टेंट पढ़ने का कभी कंसेप्ट रहा ही नहीं कि इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। आज के टाइम में तो शुरू से पहले भी था, अभी भी होता है, और अभी भी वही बात चल रही कि हम इसी पे ज़्यादा हमारा लक्ष्य रहता है कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, कैसे भी हो। लेकिन जो आज की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, उसका टॉपिक, उसका थीम वही है। जो अध्याय चल रहा है, उसी अध्याय में ही जो युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद है, उसी में ही जो अभी बातचीत चल रही है। थोड़ा सा उसमें कथा में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ही बात आ रही है कि भगवान की प्राप्ति काम अर्थात प्रेम, भय, द्वेष, संबंध और स्नेह से भी भगवान की प्राप्ति होती है। तब भक्ति मार्ग की आवश्यकता क्या है, जो हम अभी आज के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, या भगवान की प्राप्ति भी एक लक्ष्य है हमारा। तो ये भगवान की, जैसे हम कहते हैं कि कैसे भी करो, कहीं से भी लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन आपको करना है। चोरी चमारी भी करनी पड़े तो करो।
तो वही चीज़ यहाँ पर भी भगवान जी के संबंध में भी आ रही है कि बहुत से मार्ग हैं जो कि आज हम अध्याय में थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे। तो फिर हमें क्यों ये भक्ति मार्ग का क्या, इन सब मार्गों के बीच में भक्ति मार्ग का क्या औचित्य है? अगर जब दूसरे रास्तों से भगवान मिल सकता है तो हम क्यों इधर क्यों चलें, ऐसा क्यों क्यों करें? तो इस पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कथा हम सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कथा में जहाँ तक हम लोग चले थे उसके बाद की बात है कि प्रसंग चल रहा है कि जब बात ये आई थी कि भगवान ही जो है वो बाध्य और बाधक दोनों हैं, और वही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में अलग अलग समय में अलग अलग वो स्वरूप धारण करके करते हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान सम हैं, समदर्शी हैं, या वो तत्वों से परे हैं, गुणों से अतीत हैं। तो उसी में बात हो रही है कि वस्तुतः वे स्वयं ही हैं। राजन, इसी विषय में देवऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में, ये युधिष्ठिर जी से संवाद हो रहा है नारद जी का, कि ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे संबंध में एक प्रश्न किया था। उस समय महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहीं पर देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने कहा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना, भगवान में समा जाना, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। ये राजा वेन की कथा हम लोग पहले सुन चुके हैं, आपको याद होगा कि नहीं है। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और ना इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, आप इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। अब इसीलिए जो आपसे बताया कि हम सब जो आज ये प्रश्न कर रहे हैं, हम सब भी हमेशा लगभग इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं मानसिक अवस्था में रहते हैं, और कई बार हम उससे कहीं न कहीं प्रभावित हो जाते हैं, कहीं न कहीं उससे हम प्रलोभित हो जाते हैं कि धन संपत्ति ऐश्वर्य लोगों के पास बहुत कुछ है। हम भी सोचते हैं कि जैसे उसने किया, जो भी उसने किया, हम भी वैसे ही हासिल करते हैं, हमको भी, हमारा भी ऐश्वर्य रुतबा बढ़ेगा, हमको भी बड़ा सुख मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि हम
को हमारे अंदर जो एक भ्रम या हमारे अंदर जो एक दुष्प्रवृत्ति फैलने लगती है, तो वही वैसा ही थोड़ा थोड़ा आश्चर्य भी यहाँ पर है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए ये कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान नहीं है, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वो भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, एक है ना, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, बहुत शत्रु भाव हो भगवान के प्रति, जैसा कि कंस का था, जैसा कि रावण का था, जैसा कि शिशुपाल का था। तो बहुत गहरे शत्रु भाव से या बिल्कुल वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। अब ये चीज आपको, भाषा हिंदी है, समझ में आ भी रही होगी, हो सकता है आपके थोड़ा सा से ऊपर भी जा रहा हो। तो इसमें आपके अंदर भ्रम पैदा होने का सारे बातें हैं यहाँ पे, हैं? तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस विषय को हम थोड़ा क्लियर करें, खुलासा करें। ये सब बातें हम लोग थोड़ा पहले थोड़ा सुना भी है, पर थोड़ा और समझते हैं। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। अब ये कथा हम लोग बहुत विस्तार से सुन चुके हैं, तो इसलिए अभी हम विस्तार में नहीं जाएंगे। भृंगी कीड़े के संबंध में हम लोग अच्छे से बातचीत कर चुके हैं कि भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है, और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, पहले जो बात आई थी फिर से वो दोहराई जा रही है। अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। तो आज का थीम हमारा यही है कि जब इन सब मार्ग पे चल के इन सब भावों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो भक्ति भाव का फिर क्या आवश्यकता है, क्या औचित्य है। इसको थोड़ा और उन्होंने क्लियर किया है कि किसने किसने कैसे प्राप्त किया है। कहते हैं महाराज,
गोपियों ने भगवान से मिलन के लिए क्या किया? तीव्र काम अर्थात प्रेम, गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम था, उन्होंने प्रेम से भगवान को प्राप्त किया। कंस ने भय से, शिशुपाल और दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, यदुवंशियों के तो संबंधी थे, तो संबंध से, और तुम लोगों ने स्नेह से, जो युधिष्ठिर आदि हैं वो उन्होंने स्नेह से, और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। तो भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के, जो 5 प्रकार आए हैं, है ना, कि प्रेम से है, कि द्वेष से है, कि संबंध से है, कि स्नेह से है, या भय से है, तो जो भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश क्या है, निचोड़ ये है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बात जो है, यहाँ तक ही हमने बात आज की कथा में ली है, और अब थोड़ा इसको हम इसकी थोड़ी विवेचना करते हैं कि आप जो एक भ्रम की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में आप पहुंच रहे होंगे कि जब सारे मार्गों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो हम कौन से मार्ग पे चले। तो इस संबंध में भगवत जी ने तो अभी जो बात कही जो कही, रामचरितमानस में भगवान क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, गीता में क्या कहते हैं, ये थोड़ा हम समझेंगे। और आज के जो महान संत हुए हैं वो क्या कहते हैं, तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा शायद आए कि आपके लिए मार्ग कौन सा उचित है। आपके लिए शॉर्टकट वाला मार्ग उचित है या आपके लिए लंबा रास्ता उचित है। भगवान ने जब काकभुसुंडी जी से ये इस बार की जो पत्रिका आती है राष्ट्र धर्म के नाम से, उसमें इसका उल्लेख हुआ है, और उसी से ही थोड़ा सा अंश आपके लिए पढ़ रहे हैं। इसमें इसका टाइटल यही था, इसका शीर्षक यही है कि मानव एक भगति कर नाता, भक्ति योग का सामाजिक विमर्श। तो जो बात हो रही थी कि हम कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है, तो ये तो हमने बहुत से मार्ग देखे कि भय भी है, द्वेष भी है ना, और शत्रुभाव भी है, वैर भाव भी है, स्नेह भी है, प्रेम भी है। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि हम अगर इन सब के बीच में हम राम जी को क्या ज़्यादा प्रिय है, तो भक्ति के सिद्धांत को मानस में ही काकभुसुंडी जी के प्रसंग में हम और ठीक से देख पाते हैं, जहाँ स्वयं प्रभु अपनी प्रियता कि उनको क्या प्रिय है का श्रेणीबद्ध निरूपण करते हैं कि उसकी क्या श्रेणी क्या है, क्रम क्या है, किस प्रायोरिटी में भगवान को क्या पसंद है। तो क्या कहते हैं कि निज सिद्धांत सुनावऊं तो ही, और सुनु मन धरु सब तजी मोही, माया मम माया संभव संसारा, ये सारा संसार मेरी माया से ही संभव है। और जीव चराचर विविध प्रकारा, समझा रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे से सब प्रिय हैं और सब मेरे से उपजाए हुए हैं, सब माने सब। और लेकिन अब इसमें उन्होंने धीरे धीरे कर रहे हैं कि कौन किससे ज़्यादा प्रिय है। तो क्या कहते हैं कि सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सारा चराचर में फिर मनुष्य मुझे ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर क्या कहते हैं, और तीन महाद्विज द्विज माह श्रुतिधारी, और उसमें से भी द्विज। अब द्विज को जनरली हम लोग ब्राह्मण को द्विज को बोलते हैं, लेकिन द्विज का सही अर्थ जो है वो होता है कि एक जन्म तो जो
माँ के गर्भ से हुआ, और दूसरा जन्म जब उसको गुरु से ज्ञान मिलता है तब उसका एक नया जन्म होता है। वो असली द्विज वो है कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। हम तो हर ब्राह्मण के भी पैर लग जाते हैं तो वाला द्विज कहलाता है, लेकिन वास्तविक द्विज वो है जिसने कि ज्ञान प्राप्त किया, उसका दूसरा जन्म हो गया। तो उसमें कहते हैं कि मनुष्यों में भी जो द्विज है जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, और द्विज मह श्रुतिधारी, जो श्रुतिधारी हैं, जिन्होंने सब सुना हुआ है, कथा सुनी हुई है। और फिर क्या कहते हैं, तिन महु निगम धर्म अनुसारी, उसमें भी जो धर्म के अनुसार चलने वाले हैं। फिर क्या कहते हैं, तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, उसमें भी जो विरक्त हैं, ज्ञानी है, वो उससे ज़्यादा प्रिय हैं। फिर ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, और तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दास, उनसे भी प्रिय मुझे कौन है, ज्ञानी वानी से भी प्रिय कौन है, जो मेरा दास है। ज्ञानी से भी प्रिय दास है। और यही गति मोरी न दूसरी आशा, और जिसको मेरे अलावा को दूसरी कहीं से आस ही नहीं है। और पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, और मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। तो जो वैर करता है, शत्रुता करता है, उनकी सेवा थोड़ी करेगा। सेवक कौन करे, सेवा कौन करेगा, भक्त करेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रिय उनको भक्त है। मार्ग सारे भगवान को पसंद है, सब भगवान के उपजाए हुए हैं, सब भगवान को प्रिय हैं। लेकिन अगर उसकी आप श्रेणी बना रहे हो कि भगवान को कौन ज़्यादा प्रिय है, तो फिर उनको पसंद क्या है कि मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोरी न दूसरी आशा। और पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिहीन, अब जिसके पास भगति नहीं है उसकी तुलना क्या की है, भगतिहीन बिरंच किन होई, और सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। और भगतिवंत अति नीचु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। तो ये जो आपके जो भी प्रश्न था, जो हमारा आज का फोकस है कि ये सारे मार्ग में भी भगवान को कौन सा मार्ग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबके बीच में मनुष्य हैं, उसके बीच में ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, इन सब में भी जो उनका भक्त है, सबसे ज़्यादा प्रिय उनको भक्त है। तो अब हमारी ये जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, ये बड़ी सरल भाषा में लिखा है, जो हम आसानी से समझ रहे हैं। गीता में उसी को लिखा गया है, लेकिन वो थोड़ी गीता का ज्ञान थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल का है, एक अलग लेवल का है। गीता का भी अध्याय 12 में भक्ति योग का पूरा एक अध्याय है। तो अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो विभिन्न भाव हैं, विभिन्न मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के, उसमें से कौन सा भाव भगवान को ज़्यादा प्रिय है। लेकिन अभी साथ में दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि आप भक्ति को, जो आप भक्ति भाव मार्ग जो समझते हैं, भक्ति जिसको आप समझते हैं, वो भक्ति क्या है। आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे कि साहब हम तो भगवान जी की पूजा करते हैं, भगवान जी की खूब सारी सेवा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, उनका पाठ करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनको खाए बिना हम खिलाते नहीं हैं। ये भक्ति है, यही भक्ति है। सामान्य रूप से तो भक्ति का दिमाग तो सबके यही बैठा रहता है। तो भक्ति मार्ग है क्या, ये अगर आप और हम समझ जाएं, जो कि रामचरितमानस में यहाँ तो काकभूषुंडी वाला प्रसंग आया है, जब भगवान ने सबरी से उनका भेंट हुई और तब उन्होंने उनको नवधा भक्ति के बारे में
ज्ञान दिया। और गीता में जो अध्याय 12 है वो भक्ति योग का है। थोड़ा सा वहाँ से अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि भक्ति है क्या, भक्ति है क्या। तो इसी लेख में भक्ति के बारे में सबरी और भगवान राम का जो संवाद है उसका वर्णन है कि सबरी जो है अपने को बड़ा दीनहीन मलिन मानती है। क्या कहती है कि सबरी जो है अतिथि रूप भगवान श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जी का यथोचित अतिथि सत्कार कर चुकी सबरी अपना संपूर्ण दैन्य, अपनी संपूर्ण दीनता समेट कर प्रभु के सम्मुख खड़ी होती है। आत्मनिवेदन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आपकी स्तुति कैसे करूं, कैसे करूं, क्यों, मैं सब प्रकार से अधम हूं, बहुत गिरी हुई हूं। क्या कहती है कि पानी जोरी आगे भई ठाड़ी और प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी और अधम जाति में जड़ मति भारी। मैं जाति से अधम हूँ और मेरी बुद्धि बड़ी जड़ है। अधम ते अधम अधम अति नारी और तिन माह मैं मति मंद अघारी। मैं तो बुद्धि से भी बड़ी मंद हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं, यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने उस समाज दर्शन का अत्यंत मार्मिक रूप प्रकट किया है जिसका शोधन करने भगवान वन यात्रा में निकले हैं। सबरी अपने जाति, गोत्र, स्त्री देह, ग्राम्यत्व तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि में निहित ग्लानि, उसके अंदर जो ग्लानि है, उसके अंदर जो अपराध भाव है कि मैं बहुत मलिन हूँ, मैं दीन हूँ, अदम हूँ, का सार प्रकट कर देती है। किंतु सहज करुणा से भरे प्रभु श्री राम एक ही वाक्य में उनकी समस्त ग्लानि का परिहार कर देते हैं। वे कहते हैं कि हे देवी, मैं तो एकमात्र भाव का ही संबंध स्वीकार करता हूँ। और कल भी हमने कई बार लोगों से बातचीत चल रही है, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से संस्कार मिले हैं, आपको सबरी का संस्कार नहीं आता। इसमें भी प्रसंग इसमें उस रूप में नहीं है, बट आपको सबको पता है कि आप इतने कट्टर हो, इतने शुद्धि अपनाते हो, भगवान को भोग लगाना है, इतने कट्टरता है कि पूछिए नहीं। सबरी ने भगवान को जूठे चक करके बेस खिलाए और भगवान ने भाव से खाए। और आप जो है रोज पता नहीं कितने कड़ाई से नियम पालन करते हो। तो कहते हैं कि मैं तो एकमात्र भाव का ही संबंध स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जाति, गोत्र, कुल, परिवार तथा अनेक प्रकार की बड़ाई से युक्त व्यक्ति भी भावहीन होने पर बिना पानी के बादल जैसा सारहीन है। क्या कहते हैं, रघुपति सुनु भामिनी बाता और मानव एक भगति कर नाता। वही जो भक्ति की बात हो रही थी कि भगवान को सारे भावों में से भक्ति का नाता मिल जाएगा। भगवान हर जगह, आपको धन चाहिए तो धन आपको हर तरह से मिल जाता है। आज के टाइम में कितने कांड, कितनी साजिशें, कितने फ्रॉड हो रहे हैं, लोग धन कमा रहे हैं। तो कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता और मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा और बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो ये जो आगे इसमें पूरा अच्छा सा एक्सप्लेन किया है, इसको जरा से ध्यान दीजिएगा कि श्री राम का एक कथन हमारी स्मृति में चिर संचित कुंठा का उपचार है। भौतिक उपादानों से, भौतिक साधनों से निर्मित समाज शास्त्र द्वारा ग्लानि में पड़ी सबरी की भगवान स्वयं बड़ी चतुराई से अभ्यर्थना करते हैं
पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी इस प्रसंग की मनोहर व्याख्या करते हुए कहते थे कि जब माता सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, मुझ में इतनी योग्यता ही नहीं है, तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आप ना करिए हमारी स्तुति, हम ही आपकी स्तुति करते हैं। फिर क्या किया? इस पर सबरी ने कहा इसमें तो मुझे और भी संकोच होगा। तब प्रभु ने कहा अच्छा, हम ऐसी स्तुति करेंगे जिससे आपको संकोच न हो। भगवान है ही वचन रचना में नागर, सो उन्होंने भक्तिमती सबरी की प्रत्यक्ष स्तुति ना करते हुए, सबरी की स्तुति ना करते हुए क्या कहा? भक्ति की स्तुति के ब्याज से सबरी की स्तुति की। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें नवधा भक्ति सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। फिर श्री राम ने भक्ति के 9 प्रकार बताते हुए कहा है ना कि इस प्रकार की भक्ति किसी में जागृत हो जाए तो वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस प्रसंग का सजग अनुशीलन करने पर मनुष्यता की शिक्षा देते, अब ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मनुष्यता की शिक्षा देते हुए प्रभु श्री राम का भावप्रवण संदेश व्यक्त होता है। क्या कहा है कि मनुष्य से मनुष्य का नाता भाव का है, परस्परता का है, सौमनस्य का है, भेद बाहरी है, भीतर ऐक्य है। जितने हमको बाहरी दिखता है, वो जितने भेदभाव हैं सब बाहरी है, दिखावे के हैं, अंदर सब एक ही है। तो ये उन्होंने जो नवधा भक्ति में अभी हम बात करेंगे उसका निचोड़ ये है कि आपको सभी में एकता देखनी, एक ही भाव देखना है। यही है कि देवी सीता की रक्षा के लिए जटायु का आत्मोत्सर्ग कराता है। यही सूर्यवंशी श्री राम से जटायु की अंत्येष्टि कराता है। कहाँ सूर्यवंशी भगवान राम और का पक्षी जटायु की अंत्येष्टि कर रहे हैं भगवान। यही है कि श्री राम को भारतीय चित्त में सबका सगा बनाकर स्थापित कर देता है। मनुष्य से तथा मनुष्यों का अपने चतुर्दिक जगत से जो व्यवहार परक भेद है, जो हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, जो भेद है जो हम लोग करते हैं, वो बर्ताव को सुचारू और स्थिर करने भर का विज्ञान है। वस्तुतः सह अस्तित्व एवं साहचर्य ही जीवन को गतिशील बनाता है, इसे अर्थ देता है और परम लक्ष्य तक लिया जाता है। भक्ति योग हमारी भावना को इस सत्य में ढालता है। क्या कह रहे? सुचिता असुचिता, शुद्धि अशुद्धि में जो बहुत परेशान रहते हैं हम लोग, सुचिता असुचिता के बाह्य निरूपण हमारी आंतरिक दशा को विकृत विभक्त ना कर दे। कोई आदमी देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो उसका हम तिरस्कार कर दें, उसको गाली दे दे, उसका अपमान कर दे, उससे घृणा करें, वो नहीं करनी। तो सुचिता हमारा सारा व्यवहारी आदमी की सुचिता अशुचिता को कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना खराब दिख रहा है, इस पे व्यवहार करते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि उसको विभक्त ना कर दे, ये भक्ति से संभव होता है। तो भक्ति की आवश्यकता क्या है? आप सोचते हो कि भगवान की जो है अभिषेक करना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनकी पाठ करना, ये भक्ति है। भक्ति क्या है? कि जो कि आपको भेदभाव से दूर करे, जो सुचिता और असुचिता के ऊपर ले जाए आपको, ये भक्ति से संभव होता है। भक्ति का सही मतलब ये है। तो भक्ति शास्त्र की स्थापनाओं समेत विपुल संत साहित्य इस विचार में पल्लवित पुष्पित हुआ है कि श्री रामचरितमानस में ये प्रतिपादन बारंबार हमारे समक्ष आता है। गोस्वामी जी का दोहा देखने योग्य है। वे कहते हैं, उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद मोह क्रोध, और निज प्रभु मैं देखी हई जगत के सन करही विरोध। भक्ति का सही तात्पर्य होता है
कि निज प्रभु मैं देख नहीं जगत कई सन करई विरोध। किसके साथ विरोध करें हम? ये भक्ति का असली मतलब है। खाली जो आप पूजा करते हो भक्ति वो नहीं है। भक्ति का सही मतलब है कि सिया राम में सब जग जानी, निज प्रभु मैं देख नहीं जगत कई सन करई विरोध। और अन्यत्र भी श्री हनुमान जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। तो सचराचर जगत को प्रभु का ही रूप मानना, सचराचर जगत को, पूरे चर अचर जड़ चेतन को प्रभु का ही रूप मानने की वृत्ति उपाधिगत ऊंच नीच का प्रभाव शिथिल कर देती है। यह सौमनस्य की भावभूमि रचती है। और अब क्या कहा गया है? और स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ, हम हमेशा अपने को दूसरों से अच्छा मानते हैं, दूसरों में कमी निकालते हैं। हम ज़्यादा शुद्ध हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, हमको ज़्यादा आचार विचार व्यवहार आता है, हम पूजा बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम शुद्ध हो। तुम नहाए नहीं हो, हम नहाए हुए हैं। तो और स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ मानने की कुंठा निवृत्त होकर सबके प्रति सदाशयता का भाव विकसित होता है, सबके प्रति। तो ये जो भक्ति की जो बात हो रही है, भक्ति को भगवान ने यहाँ पर जो हमने इस लेख में देखा कि भक्ति का तात्पर्य, भक्ति का मतलब जो आप और हम समझते हैं उससे और आगे, उससे बहुत बढ़ के है। तो उन्होंने जो भगवान जी ने कहा और जो हमने अभी बात आपसे करी कि गोस्वामी जी ने जब वो प्रसंग लिखा सबरी से, जो उनका नवदा भक्ति की बात आई, तो नवदा भक्ति हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तो क्या कहा गया है जो कि सातव, वही जो वहाँ पर आई थी कि सातव सम मोहि मैं जग देखा, सम मोहि सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति जगत को मेरे स्वरूप में देखना है, जगत को मेरे स्वरूप में देखना है और संतों को मुझसे भी अधिक मानना है। भक्ति है ये। आप खाली जो पूजा पाठ कर रहे हो वही भक्ति नहीं है। आठवीं भक्ति क्या की उन्होंने? यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। ये भक्ति है। क्या भक्ति है? आठवीं भक्ति जो मिले उस पर संतोष करना और सपने में भी दूसरों के दोष न देखना। ये तो आप लोग कहीं भक्ति की श्रेणी में लेते नहीं इसको। आप दूसरों में दोष देखना ही आपकी आदत है। यही आपकी आदत है कि आपको इससे कहीं दूर दूर तक कभी याद ही नहीं रहता कि ये दूसरों ये कहीं सोच में कभी आता नहीं कि दूसरों में दोष देखना या ना देखना इसका भक्ति से कोई लेना देना है। हम तो हमेशा अपने को अच्छा मानते हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, दूसरों में बहुत सारी कमी पाते हैं। तो आठवीं भक्ति क्या कहती है कि आठों जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। और नवी क्या है कि नवम सरल सब सन छल ही ना। नौवीं भक्ति सभी के साथ सरलता और छल कपट से रहित व्यवहार है। तो ये जो भक्ति की बात हो रही है कि भक्ति क्या है? भक्ति जो उन्होंने पहले बहुत से बताए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथे भगति निरंतर गुणगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, और छठ दमशील विरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों को वश में करना। ये सब भक्ति है। आप भक्ति का मतलब केवल बस पूजा करना मानते हो कि छठी भक्ति इंद्रियों को वश में करना, सदाचार रखना
और बहुत कर्मों से विरक्ति, निरंतर सज्जनों के धर्म में लगा रहना। तो भक्ति है क्या, ये थोड़ा अगर आप समझोगे तब आपको लगेगा कि जो हम अभी अलग मार्ग बहुत से देखे थे, उनसे भक्ति मार्ग भगवान ने कह तो दिया, हमने सुन तो लिया पहले कि भगवान ने बता दिया कि मुझे कौन किससे ज़्यादा प्रिय है, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन भक्ति मार्ग है क्या असली, ये भी आपको हमको समझ में आना चाहिए कि भक्ति खाली वही नहीं है। भक्ति जो वो जरूर है जो आप कह रहे हो वो भी है, लेकिन साथ में ये भी है कि संतों का संग करना, भगवान की कथाएं सुनना, गुरु 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 सेवा करना, लेकिन साथ में भक्ति ये भी है। तो इसलिए जो है, और अब जो हम बात करते हैं, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सरल भाषा में बात आ गई, लेकिन गीता में पूरा अध्याय 12वां अध्याय इसके है। तो 12वें अध्याय में पूरा अध्याय भक्ति योग के ऊपर है। अगर हम थोड़ा से इसके बात के समझें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कि जो मनुष्य, जो वहाँ ही सुना तो वही यहाँ पे भी आ रही है। 13वां श्लोक कहता है अध्याय 12 का, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। 14वां श्लोक क्या कहता है, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, जो दुखी रहे वो भक्त नहीं हो सकता है। ये कसौटी कई बार अंदर इस अंश में आती है, और बार बार जब पटरी से उतर जाती गाड़ी तो फिर समझाते हैं कि अगर हमारे चेहरे पे चिंता की लकीरें हैं, अगर हम परेशान हैं, उद्विग्न हैं, इसका मतलब भगवान में हमारा विश्वास नहीं है या कम है। अगर हमारा विश्वास भगवान में हो तो हम उद्विग्न नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। हमको पूरा भरोसा है कि ईश्वर जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे हर चीज़ के लिए हम कोई बहुत से यंत्र बने हैं मापने के लिए, ये आपके हमारे मापने के लिए सबसे बढ़िया यंत्र कि अगर हमारा चित्त शांत है, अगर हम उद्विग्न नहीं है तो माने हमारा ईश्वर में विश्वास है। और अगर जितना भी हम इस उद्विग्न है, परेशान है, चिंतित है, व्यतीत है, इसका मतलब उस ईश्वर में विश्वास की हमारी उतनी कमी है। तो जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश, वही बात वहाँ पे गई थी, इंद्रियों को वश में करना, मन सहित इंद्रियों को वश में किया रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किया रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त भगवान इसको बोल रहे हैं, इसको भक्त बोल रहे हैं। वो जो आरती जलाए वही भक्त नहीं है, ये भक्त भगवान बोल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। ये भक्त के लक्षण बता रहे हैं। तो इसलिए चर्चा करें कि भाई आपका जो भ्रम रहता है, जो आपको सत्संग के लिए बैठे हो तो सत्य आपका पता चल जाए, आप मानोगे नहीं मानोगे ये आपकी इच्छा है। जो अगला 16वां श्लोक क्या कहता है, जो मनुष्य किसी प्रिय प्रकार की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है, जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है, न कभी शोक करता है, न कभी पछताता है, ना ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। तो कैसे भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? चाहे राम जी की सुनो, चाहे कृष्ण भगवान की सुनो। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में
मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है और सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है। फिर आगे क्या कहते हैं 19वें में, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है। हमारी किसी ने बड़ाई कर दी तो हम फूल के कुप्पा हो गए, किसी ने बुराई कर दी तो हम जो है, किसी ने बड़ाई कर दी तो हम बहुत खुश हो गए और किसी ने निंदा कर दी तो हम फिर फूल के कुप्पा हो गए। जिसकी मन सही सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार के परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। कैसी भक्ति को भगवान का भक्त कैसा चाहिए, कैसी भक्ति पसंद है उनको? निवास स्थान में आसक्ति नहीं, मतलब जहाँ बसई सु सुंदर देशु, जैसे आप वहाँ रहे तो बहुत बढ़िया। आसक्ति नहीं है। हाँ। आसक्ति नहीं है, जहाँ है वही अच्छे हैं। अच्छा, ये नहीं कि यही चीज अच्छी। जो आपने प्रश्न किया था, अच्छा। जो आपने प्रश्न किया था, जहाँ बसई सु सुंदर देशु, वहां थे तो वहां खुश थे, यहाँ आ गए तो यहाँ खुश है। आसक्ति नहीं है कि वही रहे तभी खुश रहेंगे, यहाँ रहेंगे तभी खुश रहेंगे। आसक्ति नहीं है। अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप। तो और अंतिम इसका 20वां श्लोक है। तो उन्होंने इस तरह से बताया, परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। तो आपको भगवान के विभिन्न प्राप्ति के विभिन्न मार्ग हैं, उसमें से भगवान को कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है और भक्त के लक्षण क्या है, कैसी भक्ति भगवान को चाहिए, ये आपको समझने में आना चाहिए। अभी आपसे जो एक बात हो रही थी कि हम जो आज सोचते हैं, जो आज का चल रहा है कि ये निकेन प्रकारेण, कैसे भी हो हमको चीज हासिल होनी चाहिए, चाहे भगवान को प्राप्त करना है और चाहे कोई भौतिक वस्तु, धन संपत्ति, कोई पद प्रतिष्ठा हासिल करनी है। लोग इम्तहान को पास करने के लिए, चाहे अपनी कोई शैक्षिक कोई परीक्षा है या जो कोई किसी जॉब के लिए कोई परीक्षा है, कैसे भी है, नकल करके, दूसरों को बिठा करके, सॉल्वर को बिठा करके, बस हमें नौकरी पानी है, हमें सफलता पानी है। तो वही पाने के सारे तरीके बहुत सारे लोग अपनाते हैं, लेकिन हमने अच्छे कुछ लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा कि सिद्धांत क्या कहते हैं कि इल गॉटन इल स्पेंट, इल गॉटन इल स्पेंट। अगर आपने गलत तरीके से कुछ हासिल किया है तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। वो आपका धन संपत्ति पैसा भी व्यर्थ जाएगा, बर्बाद जाएगा, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा, आपको मानसिक सुकून शांति नहीं मिलेगी, उसकी परिणति बाद में खराब ही हो सकती है। तो इसलिए जो बात आपसे हो रही थी कि शॉर्टकट में कट शॉर्ट टू योर लाइफ, शॉर्टकट में कट शॉर्ट टू योर लाइफ। शिशुपाल, कंस और रावण का भगवान ने वध किया, क्योंकि उन्होंने भगवान तो मिले उनको, भगवान अपने धाम तो ले गए, लेकिन उनका वध किया। जो उनकी आयु होनी चाहिए, जो उनको आयु उनकी कम करके उनको अंत किया। तो शॉर्टकट में कट शॉर्ट टू योर लाइफ। अगर आप और बड़ा अच्छा से, अभी आपसे कह रहे थे कि आज के जो एक संत हैं, अच्छा सा उनका बड़ा लेख है, उन्होंने लिखा है कि अनीति पूर्वक प्राप्त की हुई सफलता से असफलता अच्छी है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसके बारे में बड़ा अच्छा सा लेख उनका है, जो अखंड ज्योति में प्रकाशित हुआ था। वो लेख मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ रहा हूँ कि वो लेख मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए कि जब हमारा मन भक्ति करने का नहीं करता तब ये मंत्र जाप करते हैं तो क्या। स्वामी विवेकानंद का कहना भी है, और इसमें उन्होंने एक लेख में पूरा है कि हम अब ये प्रश्न बड़ा अच्छा है जो आपसे बातचीत हो रही थी
कि साधन और साध्य दो शब्द होते हैं, शायद थोड़े लोग परिचित होंगे, शायद थोड़े लोग परिचित ना हो। क्या हमारा टारगेट क्या है और उस टारगेट को प्राप्त करने का तरीका क्या है? टारगेट हमारा जो है वो साध्य है और तरीका हमारा साधन है। हम लोग क्या करते हैं, दर्शन करने गए, कोई ब्लैकियर को पकड़ लिए, उसको पैसे दे दिए, दर्शन करा दिए उसको। हमारा सारा फोकस टारगेट पे है, साध्य पे है कि दर्शन भगवान के हो जाएं। पंडे को किसी दलाल को पैसा देके दर्शन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को धक्का दे करके दर्शन कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन में चीटिंग करके घुस जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्शन हो जाएंगे हमारे। तो ये जो मूल प्रश्न है, इस पे ही बात ये आ रही है कि साधन और साध्य में किसको ज़्यादा आप महत्व देंगे, उस पे बात आ रही है। कि स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हम जितना साध्य पर ध्यान देते हैं, अपने टारगेट पर ध्यान देते हैं, उससे अधिक हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए। तरीका क्या है प्राप्त करने का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने साध्य और साधन की एकता की शर्त रखी। गांधी जी ने कहा कि जो प्राप्त करना है उसको प्राप्ति का साधन भी अच्छा होना चाहिए। बुरे साधनों से प्राप्त साध्य भी उनके अनुसार भ्रष्ट है। यदि साधन हिंसात्मक है तो शांति का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। साध्य और साधन की पवित्रता और एकरूपता पर ही सिद्धि का भवन खड़ा होता है। और गीता में भी जो भी बात हमने सुना था, गीताकार ने साधना क्रिया पर जोर देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ अपना कार्य करता है उससे ही सिद्धि मिलती है। कर्म साधना ही साध्य की अर्चना है। साध्य कितना ही पवित्र उत्कृष्ट महान क्यों न हो, आप इसको कंफ्यूज मत करिए। साध्य माने आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आप जो चाहते हो। तो साध्य कितना भी, भगवान का दर्शन ही करना है आपको, भगवान को प्राप्त। जो अभी बात ये चल रही थी कि आप वैर से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। शत्रु जब कंस ने प्राप्त कर लिया, शिशुपाल ने प्राप्त किया, दंतवक्त ने प्राप्त कर लिया, तो हम भी क्यों ना भगवान की को से वैर करके और भगवान को गाली दे करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बात वो कह रहे हैं कि साध्य कितना भी पवित्र हो, चाहे धन को पाना हो चाहे भगवान को पाना हो, उत्कृष्ट महान क्यों न हो, यदि उस तक पहुँचने का साधन गलत है, दोष युक्त है, तो साध्य की उपलब्धि भी असंभव है। उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधनों का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक इसी तरह उत्कृष्ट साध्य लक्ष्य का बोध न हो तो उत्तम साधन भी हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी भूल हमारी यही होती है कि हम साध्य तो उत्तम चुन लेते हैं, हमारा लक्ष्य तो अच्छा होता है, महान उत्कृष्ट लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुकूल साधनों के स्वरूप उसकी उत्कृष्टता पर समुचित ध्यान नहीं देते। हम इम्पोर्टेंट पढ़ करके, सिलेक्टेड पढ़ करके पास कर लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत होती है तो हमारे पास ज्ञान नहीं होता है। फलस्वरूप हमारे निज एवं सार्वजनिक जीवन में भी गतिरोध पैदा हो जाता है। हम अपने लक्ष्य को किसी भी तरह प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तथा कई बार हम भ्रम में भटक कर गलत साधनों का उपयोग कर बैठते हैं। परिणामतः लक्ष्य के प्राप्त होने पर जो संतोष एवं प्रसन्नता मिलनी चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। इल गॉटन इल स्पेंड, गलत तरीके से कमाया हुआ धन संपत्ति ऐश्वर्य आपको मानसिक शांति, मानसिक सुकून नहीं देता है। आपको अगर कहीं पकड़े ना भी जाओ तो मन तो हमेशा कहता रहता है कि गलत किया। चाहे सामाजिक क्रांति हो या व्यक्तिगत साधना, लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव होगी जब साधन और साध्य को जोड़कर मनुष्य साधननिष्ठ बनेगा। उच्च पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मनुष्य के सामने विस्तृत संसार पड़ा हुआ है। पुरुषार्थ और प्रयत्न के साथ मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो इस राजमार्ग को ना अपनाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बढ़ते हुओं की टांग खींचता है, व्यर्थ ही संघर्ष पैदा करता है अथवा किसी की खुशामद मिन्नतें करता है। ये दोनों ही साधन गलत हैं। इसके लिए व्यक्तिगत प्रयत्न आवश्यक है। अपने पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता।
लोग चलते हैं जन सेवा का लक्ष्य लेकर, लेकिन वे जनता से अपनी सेवा कराने लगते हैं। बहुत से ज्ञानी उपदेशक धर्म पर चलने के लिए बड़े लंबे चौड़े उपदेश देते हैं, लेकिन उनके स्वयं के जीवन में अनेकों विकृतियां बढ़ी पड़ी रहती है। असंख्य उदाहरण पड़े हुए हमारे सामने। उन्होंने संतत्व का नाम बदनाम कर दिया। देश सेवा के लिए, राष्ट्र की उन्नति और विकास की ओर अग्रसर करने के लिए जो लोग राजनीति में आए हैं, लेकिन अफसोस होता है कि अब वे पार्टीबाजी, सत्ता हथियाने के लिए, गुटबंदी के लिए परस्पर लड़ते झगड़ते हैं, कूटनीति का गंदा खेल खेलते हैं, अपने घर भरते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। साधनों में हम इस तरह की भ्रष्टता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अहितकर सिद्ध होती है। इससे किसी का भी भला नहीं होता, सिद्धि उनसे बहुत दूर हट जाती है। जिस तरह साधनों की पवित्रता आवश्यक है, उसी तरह साध्य की उत्कृष्टता भी आवश्यक है। साध्य निकृष्ट हो और उसमें अच्छे साधनों को भी लगा दिया जाए तो कोई हितकर परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अगर साध्य अच्छा नहीं है तो हम कितने अच्छे से भी करें तब भी कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। उल्टे उससे व्यक्ति और समाज की हानि ही होगी। उत्कृष्ट साधन भी निकृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के आधार बनकर समाज में बुराइयां पैदा करने लगते हैं। जिनके पास साधन है, माध्यम है, उन्हें आवश्यकता है उत्कृष्ट लक्ष्य के निर्धारण की। सफलता प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट लक्ष्य का चयन एवं उसके अनुकूल ही उत्कृष्ट साधनों का समुचित उपयोग आवश्यक है। साधन और साध्य की एकरूपता ही सफलता की आधारशिला है। और अंत में इसका निचोड़ जब मैंने बताया था आपको कि अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा चोरी से, किसी और तरीके से, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधारी करेंगे। चाहे किसी परीक्षा में क्वालिफाई करना हो, चाहे कैसे भी प्राप्त करना हो, अगर आपके अंदर ये समझ है, ज्ञान है, तो कोई कितना भी ऊपर चढ़ गया हो, आप अगर अपने इस सिद्धांत को समझ करके आपने जितना प्राप्त किया उसमें संतुष्ट रहते हैं, वो ज़्यादा आपको खुशी देगा वनस्पति कि आप दूसरों की गलत रास्ते पर चल के आप भी कोई सफलता प्राप्त कर लें। तो हम लोग जो बात बातचीत कर रहे थे कि ये जो भक्ति के या ईश्वर की प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं, उसमें से भक्ति मार्ग क्यों चुनना चाहिए, हमें भक्ति मार्ग क्यों अपनाना चाहिए, और वास्तविकता में भक्ति मार्ग है क्या। भक्ति मार्ग कठिन है। भगवान अभी गीता में और भी भगवान ने कहा है इस चीज़ को लेकर के कि आपको जो गीता में मोटे मोटे सिद्धांत है कि आपको एक संन्यास या सांख्य योग का सिद्धांत है कि उसमें आपको कर्मों से संन्यास लेना है। लेकिन भगवान खुद ही कहते हैं कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो पूर्णतः कर्मों से संन्यास ले ही नहीं सकता। फिर दूसरा मार्ग क्या, कर्म योग है कि आप सब काम निष्काम करो, किसी कामना से न करो। वो भी आप पूर्ण अच्छी तरह कर ही नहीं सकते हो। आपके मन में हमेशा खटका लगा रहेगा कि यार ये काम फिर मैं क्यों करूं। लेकिन भक्ति मार्ग में ये बाकी मार्ग की तुलना में सरल है, क्योंकि आपने एक कामना है, एक लक्ष्य है आपका कि मुझे सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान को प्रसन्न करने का तात्पर्य है कि हमें सर्वत्र से भगवान को देखना है। सारे संबंध भगवान के कारण है। बताया गया है कैसे कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, वो जब आती है ब्याह करके तो वो कोई पति का बड़ा भाई होता है इसलिए उसको वो जेठ बोलेगी, कोई पति का छोटा भाई होगा उसको देवर बोलेगी, कोई पति की बहन होगी उसको वो नंद बोलेगी, उसकी माँ होगी तो सास बोलेगी, उसके पिताजी होंगे तो उसको ससुर बोलेगी। तो उस स्त्री के सारे रिश्ते नाते वो पति के कारण हैं। इसी तरह से हम जब अगर भक्ति भाव में हैं तो हमारे सारे रिश्ते उस ईश्वर के कारण है, क्योंकि सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो हम किसी से हम दुर्भाव नहीं कर सकते हैं। भक्ति का सही तात्पर्य ये है कि सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करना।
तो बाकी मार्गों की तुलना में भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन आपके लिए वो भी इतना सरल नहीं है, क्योंकि एक तो आप समझते नहीं हो, और समझ भी जाओ तो उस पर अमल करना कठिन होता है आपके लिए। आपके लिए भेदभाव अपनाना ज़्यादा आपको ठीक लगता है, और भेदभाव ना त्याग करके समभाव लाना ये आपके लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आप सत्संग के मार्ग पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो हमने जैसे बात की कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय।